जय श्री कृष्ण। चौथा अध्याय, अधिक मास का भगवान की शरण में जाना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोक हित के निमित्त भगवान हरि से अधिमास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मैं मलमास बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? हे भगवान, जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा कर बताइए हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालीय दह में नागराज के महाविष से गोप और गौ की रक्षा की, वैसे ही हे रक्षक, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्रह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए मलिन मुख मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिससे इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण में आकर महादुखी और पतित भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख यहाँ के वैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण बोले, भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन मलमास जैसे सिर पर से बोझा उतारकर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोले, हे प्रभु, आप घटघट के वासी हैं, सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर पति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की व्यवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी न हुआ, न सुना और न देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न कोई आश्रय स्थल ही है। इसीलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कर्म में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुख पूर्वक शोक करता है, सो सकता है। अब इसके आगे हे महाराज, कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो, मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा बैकुंठवासी विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। सुत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर पाप समूह के नाश करने को बड़वाग्नि
के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन हो कहने लगे, ओम तत्सत।